नमस्ते, आप देख रहे हैं यूनिक स्टोरी पॉइंट। हिजाब विवाद और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला डॉक्टर का नकाब हिजाब हटाने की हालिया घटना पर बसपा प्रमुख मायावती जी ने जो कड़ा रुख अपनाया है, उस मायावती जी ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे महिला सम्मान और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद के कपड़े पहनने और अपनी धार्मिक पहचान बनाए रखने की पूरी आज़ादी देता है। मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक मंच पर एक महिला डॉक्टर का नकाब हटाना न केवल अमर्यादित व्यवहार है, बल्कि ये सीधे तौर पर सत्ता के अहंकार को दर्शाता है। मायावती जी ने तर्क दिया कि एक शिक्षित और पेशेवर महिला के साथ ऐसा व्यवहार समाज में बहुत गलत संदेश भेजता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के आत्मसम्मान डिग्निटी के साथ खिलवाड़ करना किसी भी सरकार या राजनेता के लिए शोभा नहीं देता। उनके अनुसार ये कृत्य नारी शक्ति को अपमानित करने जैसा है और इस पर खामोश रहना लोकतंत्र की गरिमा को कम करना होगा। दृष्टि से मायावती जी ने इस पूरे विवाद को सोची समझी साजिश करार दिया है। उन्होंने तीखा हमला करते हुए कहा कि जब भी सरकारें अपनी विफलताओं को छिपाना चाहती हैं या चुनाव नजदीक आते हैं तो हिजाब और मजहब जैसे संवेदनशील मुद्दों को जानबूझकर हवा दी जाती है। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को घेरते हुए कहा कि आज देश गरीबी, रिकॉर्ड महंगाई, खाद की किल्लत और बेरोजगारी जैसे गंभीर संकटों से जूझ रहा है, लेकिन राजनेता इन बुनियादी समस्याओं पर चर्चा करने के बजाय लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, कम्युनल पोलराइजेशन करने में लगे हैं। मायावती जी ने साफ तौर पर कहा कि धर्म और पहनावे के नाम पर समाज को दो धड़ों में बांटकर राजनीतिक रोटियां सेकना बंद होना चाहिए। उन्होंने जनता से अपील की कि वे ऐसी नफरत फैलाने वाली राजनीति से सावधान रहें और विकास के मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपने वक्तव्य के अंतिम हिस्से में बसपा प्रमुख ने मुख्यमंत्री को राजधर्म का पालन करने की सख्त नसीहत दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी इस गलती पर सार्वजनिक रूप से पश्चाताप रिग्रेट व्यक्त करना चाहिए, ताकि कड़वे होते जा रहे इस विवाद को विराम दिया जा सके। उन्होंने अन्य मंत्रियों द्वारा की जा रही भड़काऊ बयानबाजी पर भी गहरी नाराजगी जताई और कहा कि सरकार का काम विवादों को सुलझाना होता है, न कि उन्हें और अधिक तूल देना। मायावती जी ने न्यायपालिका और शासन प्रशासन से मांग की है कि संवैधानिक मर्यादाओं का हर हाल में पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी महिला के साथ उसकी धार्मिक पहचान या पहनावे के आधार पर भेदभाव या दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। उनका ये स्टैंड न केवल मुस्लिम समाज बल्कि सर्व समाज की महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत आवाज बनकर उभरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक स्टोरी पॉइंट। हिजाब कांड पर मायावती जी ने सत्ता की नैतिकता पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बिहार की घटना को सत्ता के मद में चूर होने का उदाहरण बताया। मायावती जी ने कहा कि एक मुख्यमंत्री का काम जनता की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना होता है, न कि सार्वजनिक रूप से किसी महिला की धार्मिक पहचान को चुनौती देना। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक महिला डॉक्टर के साथ ऐसा व्यवहार ये दिखाता है कि वर्तमान राजनीति में राजधर्म और शिष्टाचार का लोप होता जा रहा है। मायावती जी ने मांग की है कि मुख्यमंत्री को अपनी इस अमर्यादित हरकत के लिए तुरंत पश्चाताप करना चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का विश्वास बना रहे और महिलाओं में असुरक्षा का भाव पैदा न हो। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनिक स्पीकर। बसपा प्रमुख मायावती जी का रुख एकदम साफ है। वे इसे नफरत की राजनीति का हिस्सा मानती हैं। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि हिजाब और नकाब जैसे मुद्दों को जानबूझकर चुनावों के वक्त उछाला जाता है, ताकि महंगाई और बेरोजगारी जैसे जलते हुए सवालों को ठंडे बस्ते में डाला जा सके। मायावती जी ने जनता से अपील की है कि वे इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के खेल को समझें। उनका कहना है कि संविधान ने हर नागरिक को अपने तरीके से जीने का हक दिया है और इस हक को छीनने की कोशिश करने वाली ताकतें देश के भाईचारे को कमजोर कर रही हैं। उन्होंने सभी समुदायों से शांति बनाए रखने और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर रहकर विरोध दर्ज करने की बात कही है। आप देख रहे हैं यूनिक स्टोरी पॉइंट। हिजाब कांड की आग अब राजनीति के शिखर तक पहुंच गई है और इस पर बसपा प्रमुख मायावती जी का ताजा बयान किसी चेतावनी से कम नहीं है। मायावती जी ने बेहद कड़े लहजे में कहा है कि बिहार की धरती पर एक महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ वो केवल एक घटना नहीं, बल्कि पूरे देश की नारी शक्ति का अपमान है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब सरकारें ये तय करेंगी कि एक महिला अपनी मर्यादा और अपनी आस्था को कैसे निभाए। मायावती जी ने स्पष्ट किया कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हर व्यक्ति को निजी स्वतंत्रता का जो कवच दिया है, उसे कोई भी मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से नहीं छीन सकता। उन्होंने कहा कि हिजाब या नकाब को विवाद का विषय बनाना उन ताकतों की पहचान है जो समाज को विकास की राह से भटकाकर मजहब की दीवारें खड़ी करना चाहती हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि जब तक सत्ता में बैठे लोग अपनी गलती स्वीकार कर पश्चाताप नहीं करेंगे, तब तक लोकतंत्र का सम्मान सुरक्षित नहीं होगा। मायावती जी ने जनता से भावुक अपील करते हुए कहा
कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं का मनोबल गिराना देश के भविष्य को अंधकार में धकेलने जैसा है। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच हो और भविष्य के लिए ऐसी नियमावली बने जहां किसी भी महिला की सहमति के बिना उसके पहनावे के साथ छेड़छाड़ न की जा सके। यूनिक स्टोरी पॉइंट राजनीति नामा की इस विशेष रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें।